तो नागराजा आए नागलोक से, बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी मंगलमय कथा। ऋतध्वज को पूछ लिया एक दिन, मित्र बन गए ना, ये भी राजा है और ये भी राजकुमार है, नागों के राजकुमार हैं, तो मित्रता हो गई। बोले मित्र कहाँ से आए हो? बोले नागलोक से आए। बोले महाराज आप धन्य हो, इतने बड़े भक्त हो माँ भुवनेश्वरी के, हम बड़े प्रसन्न हो गए आपकी भक्ति को देख करके। लेकिन महाराज आपको हमने कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा, क्या कारण है? देखो दुख छलक जाता है ना, भले ही बोलते नहीं होंगे, लेकिन उनके भाव से, उनके उठने बैठने से पता लगता है ये दुखी है। ऋतध्वज को मरी हुई धर्म पत्नी याद आ गई, मदालसा याद आ गई, झरझर झरझर आंसू छलक पड़े। नागपुत्र समझाने लगे, मित्र ऐसा क्या हो गया? बोले मित्रों देखो, आज की कथा मित्र कैसे होने चाहिए सुन लो आप। जब पूछा क्या दुख है तो ऋतध्वज रो पड़े, सारी कथा कही। एक दुष्ट ने मेरी धर्म पत्नी को मारा है, सारी कथा सुनाई। वो दुष्ट आया, उसने झूठी खबर फैलाई कि महाराज ऋतध्वज युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हो गए हैं और मेरी मदालसा मुझे इतना प्रेम करती थी, वो जल गई, आत्मदाह कर लिया, मेरे लिए मर गई मेरी मदालसा। यदि वो अपनी मौत से मरती तो मुझे वो कष्ट नहीं होता, मैंने मारा है उसको, मेरे कारण मरी है मेरी मदालसा। महाराज रो पड़े, मित्रों ने धैर्य बंधाया। देखो दोनों नागपुत्र, देखो बिना बताए कथा सुनी, चले गए नागलोक में। अपने पिताजी को पूछा, पिताजी हम अपने मित्र की सहायता करना चाहते हैं, हमारे मित्र का कष्ट हमसे देखा नहीं जाता। देखो मित्र ये है, ऐसे मित्र बनाना, ऐसे सखा। आज की कथा मित्रों पर आधारित है। पहले यशोवती की कथा सुनी, यशोवती और एकावली सुनी ना, और अब कथा सुन रहे नागपुत्रों की कथा। हे पिताजी हम चाहते हैं अपने मित्र, अपने सखा ऋतध्वज का कष्ट निवारण करें। अश्वतर महाराज बोले, केवल मां भुवनेश्वरी ही असंभव को संभव कर सकती है, मरे हुए को जीवित कर सकती है। तुम्हारी तुम्हारे मित्र की धर्म पत्नी पुनर्जन्म ले सकती है यदि तुम मां भगवती की शरण में जाओ। तो दोनों नागपुत्र कहां गए? मां भगवती की शरण में गए। ध्यान से सुनना जरा, कितनी विचित्र कथा है। अपने मित्र का दुख निवारण करने के लिए तो ऐसे मित्र हूं हमारे जीवन में, ऐसे सखा हूं हमारे जीवन में। अरे सुख के तो सब यार बन जाएंगे, जब तक पैसा रहेगा, तुम्हारी जेब में माल रहेगा, 50 तुम्हारे मित्र हो जाएंगे। लेकिन असली मित्र की परख तब होती है जब तुम पर संकट आता है, जब दुख आता है, और दुख की घड़ी में भी जो आपके साथ खड़ा है, तब समझना कि ये हमारा अपना है, ये हमारा असली मित्र है। हाँ? अरे सुख के तो सारी दुनिया तुम्हारे मित्र बन जाएंगे जब तुम्हारे पास सुख है, आनंद है, वैभव है। लेकिन सच्चा मित्र वो है जो दुख की घड़ी में भी खड़ा रहे। और मित्रता निभाना कोई इनसे सीखवा। क्या मित्रता निभाई? अपने लिए नहीं, अपने मित्र के दुख निवारण के लिए कठोर तप किया हिमालय में मां भगवती का। मां भगवती प्रसन्न होकर के आई। हाँ, मांगो क्या चाहिए नागपुत्रों? मां हमारे मित्र की जो धर्म पत्नी मदालसा है उसको जीवित कर दो। मां भगवती मुस्कुराई। नागपुत्रों, मरे हुए जीव को पुनः जीवित नहीं किया जा सकता, ये विधि का विधान कैसे बदल दूं मैं? ये विधान मैंने ही रचा है, मैंने ही बनाया है। लेकिन हाँ, तुम्हारी मित्र की धर्म पत्नी का पुनर्जन्म हो सकता है। क्या करना? श्राद्ध करना अपने मित्र की धर्म पत्नी का, मदालसा का, तुम्हारे पिताजी के द्वारा। वो तुम्हारे पिता पिंड बनाएंगे, पिंड बनता है ना श्राद्ध में, पिंड बनाया जाएगा। और पिंड बनाने के बाद उस पिंड की पूजा करना, मदालसा का उस जीव का आवाहन करना उस पिंड में। और फिर क्या करना? उसके 3 भाग करना। एक भाग गंगा जी में प्रवाहित कर देना, दूसरा भाग गौ माता को खिला देना, और बीच वाला भाग जो पिंड का बीच का भाग है वो अपनी माता को तुम खिलाना। तुम्हारे माता के गर्भ से तुम्हारे मित्र की धर्म पत्नी मदालसा प्रकट हो जाएगी। बोलो भुवनेश्वरी मैया की जय। भुवनेश्वरी की लीला मां भुवनेश्वरी जाने, हम क्या जाने? कैसी कैसी लीलाएं रचती है वो, हम क्या जाने?
अश्वपुत्र नागपुत्र चले आए, पिताजी को सब घटनाक्रम बताया। वहां मदालसा का श्राद्ध हुआ। जो जो माँ भगवती ने किया वही क्रिया इन्होंने संपन्न की। एक भाग पिंड का गंगा में बहाया, दूसरा भाग गौ माता को खिलाया, बीच वाला भाग इन्होंने अपनी माँ को दिया। और 9वें 10वें मास के बाद माँ भगवती की अनन्य कृपा से माता नाग माता के गर्भ से मदालसा का पुनर्जन्म होता है। क्या लीला है मेरी मां भगवती। अब ऐसे बढ़ रही है जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। ये शुक्ल पक्ष है ना, चंद्रमा कैसे बढ़ता है, दिन प्रतिदिन बढ़ता है। प्रतिपदा को छोटा सा, द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी धीरे धीरे बढ़ता और पूर्णमासी के दिन पूर्ण विकसित हो जाता है। उसी प्रकार ये तो मां भगवती की कृपा है। कुछ ही महीनों में ये युवती हो गई, जवान हो गई, कुछ ही वर्षों में जवान हो गई। नाम भी मदालसा रखा। तो एक दिन नागपुत्रों ने महाराज ऋतध्वज को नागलोक में आमंत्रित किया। मित्र, मेरे पिताजी आपका दर्शन करना चाहते हैं। कितना बड़ा भक्त है वो माँ भगवती का, दर्शन करना चाहते हैं आपका। मेरे पिताजी बड़े वृद्ध हैं, यहाँ नहीं आ सकते हैं। प्रभु आप चलिए ना, हमारा आतिथ्य आप स्वीकार करिए। तो कहते हैं कि ऋतध्वज महाराज वहां गए, उनका आतिथ्य स्वीकार किया और बड़ा मंगलमय प्रसंग है। आहा, देखिए अब परंपराएं होती हैं। जल लेकर के आई है, भोजन लेकर के आई मदालसा। तो जैसे ही साड़ी का पल्लू हटाया, ये तो मेरी धर्म पत्नी है, ये तो मदालसा जैसी लग रही है। नागपुत्र इनके मित्र हंसने लगे। मित्र, ये मदालसा जैसी नहीं, ये मदालसा का ही पुनर्जन्म हुआ। अश्वतर महाराज ने ऋतध्वज को सारी कथा सुनाई। तुम्हारे ये जो दो मित्र हैं ना, ये सब इनकी भक्ति का प्रभाव है, ये तुम्हारी भक्ति का प्रभाव है महाराज, जो आज आपकी धर्म पत्नी का पुनर्जन्म हुआ है। उन्होंने कोटि कोटि बार धन्यवाद किया। और आइए, नागराजा ने, अश्वतर महाराज ने अपनी बेटी मदालसा का कन्यादान महाराज ऋतध्वज को किया और प्रसन्नता पूर्वक यहाँ आए, राजपाठ करने लगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, भुवनेश्वरी मैया की जय। तो जब पुत्र हुआ ना, देखो मदालसा की कथा अष्टादश महापुराण में बड़ी प्रसिद्ध है। संतानें हुई, जैसे एक बेटा हुआ तो माता जी जैसे बच्चे को खिलाती है तो बच्चा कभी हंसता है कभी रोता है। तुमने, मेरी सब यहाँ माँ तुल्य माताएं बैठी हैं, तो बच्चा क्या होता है, कभी हंसता है कभी रोता है, नहीं, कभी हंसेगा कभी रोएगा। तो मदालसा ने पूछा कि बेटा क्यों हंस रहा है? बोले अपने सुंदर से शरीर को देखकर हंस रहा हूँ। जब रोने लगा, क्यों रो रहा है? बड़ी पीड़ा हो रही है इसलिए रो रहा हूँ। तो मदालसा ने कहा बेटा तू शरीर नहीं है, अरे तू तो आत्मा है। शुद्धो से बुद्धो से निरंजनो से संसार माया परिवर्जितो से संसार स्वप्न त्यज मोह निद्रा मदालसा वाक्य मुवाच पुत्रम मदालसा वाक्य मुवाच पुत्रम। माता मदालसा कहती है बच्चों को, बेटा तू शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, अविनाशी है, तू परमात्मा से बिछुड़ा हुआ अंश है। मेरी माताओं बहनों, आप भी अपने बच्चों को उपदेश देना, सनातन धर्म का उपदेश देना। आज हमारे बच्चे सनातन धर्म से विमुख हो गए हैं, बुरा मत मानिए। यदि कभी माताजी दिया नहीं जला सकती ना शाम को, पिताजी दिया नहीं जला सकते, व्यस्त हैं, थोड़ा आवाज कम करो मेरा, हल्की। कभी यदि माता पिता कभी दिया नहीं जला पाते हैं, दीप नहीं जला पाते हैं, तो क्या होता है? झगड़ा हो जाता है। जा जा जा, पहले तू जा, कल मैंने दिया था, दिया, आज तू जला, कल मैंने आरती की थी, आज तू कर। तुम्हारा डेरा फोड़े बोलिया नहीं, उन्होंने लड़ते हैं ना बच्चे आपस में। घंटों मोबाइल फोन पर बिठा के रख दो, रात भर चैटिंग करवा लो, ऑनलाइन टीवी दिखवा लो, अगर कोई सुलाए भी ना तो बैठे रहेंगे टीवी के सामने।
और 2 मिनट अगर भगवान को प्रणाम करना पड़ जाए, 2 मिनट दिया जलाना पड़ जाए, तो 100 डिग्री बुखार है तब। ये घर घर की कथा है, बुरा मत मानिए। हमारे बच्चों को कहेंगे चल बेटा आज मंगलवार है, हनुमान जी को प्रसाद लगा के आ, माता भगवती के दर्शन करके आ, महादेव को गंगा जल चढ़ा के आ, तो हमारे बच्चे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। क्या होता है मंदिर जाने से, क्या होता है पूजा करने से, ये सब आडंबर है, हम नहीं मानते। कितना बड़ा दुर्भाग्य है हम लोगों का ये। हाँ, अन्य धर्मों के लोगों को देखो, उन लोगों की प्रशंसा होनी चाहिए। बचपन से ही अपने बच्चों को अपने संस्कार देते हैं, अपने मंदिर लेकर के जाते हैं, हाथ पकड़ करके उनको सिखाते हैं बेटा ये है, ये है, ये है। ऐसी पूजाएं होती हैं। लेकिन हम सनातन धर्मी, क्षमा करिए, हम अपने बच्चों को अपने संस्कार नहीं दे रहे हैं। आज तो ये कथाएं हो रही हैं, सत्संग हो रहा है, वेद पढ़े जा रहे हैं, जब तक आप जैसे धर्म स्तंभ हैं, लेकिन हम लोग कब तक रहेंगे? सोचो जरा। आज के बारे में मत सोचो, भविष्य के बारे में सोचो। 20 साल बाद, 30 साल बाद, 50 साल बाद क्या होगा जब हमारे बड़े बुजुर्ग, आप लोग नहीं रहेंगे, हम लोग नहीं रहेंगे, और हमारे जो युवा हैं, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो भावी पीढ़ी है, जब उनका समाज आएगा तब क्या होगा? सोचो। कोई बद्री केदार नहीं जाएगा, कोई गंगोत्री यमुनोत्री नहीं जाएगा, कोई देवी देवताओं को नहीं मानेगा, वो नास्तिक हो जाएगा। तो अपने लिए मत सोचो, आज के बारे में मत सोचिए, भविष्य के बारे में सोचिए। वो दोनों हाथ जोड़ के कह रहा हूं, आज से ही अपने घर के संस्कार बदलने का प्रयास करो मेरी माता। ये भी एक माँ है, नाम है मदान। बेटा रो रहा है, बेटा हंस रहा है, अरे क्यों हंस रहा है, क्यों रो रहा है इस शरीर को देखकर? तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। अपने घरों में रामायण का पाठ करवाओ, अपने घरों में गीता का पाठ करो, अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ करो।